शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज सुनते हैं 1 अक्टूबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है एकांत, एकाग्रता और दृढ़ संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने बताया सेवाधारी बच्चों में दिन रात का एक ही संकल्प कौन सा है। दूसरा, सिद्धि प्राप्त करने की मुख्य 2 विधियां कौन सी हैं। और तीसरा, सिद्धि प्राप्ति के समय भक्तों को क्या अनुभव होता है। तो सुनते हैं 1 अक्टूबर 75 की मुरली, एकांत, एकाग्रता और दृढ़ संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति। सिद्धि स्वरूप बनाने वाले, भविष्य फल के साथ साथ वर्तमान प्रत्यक्ष फल देने वाले प्राणेश्वर शिव बाबा बोले, आज बाप दादा कोई विशेष आत्माओं को किसी कार्य अर्थ इस संगठन से चुन रहा है। किस कार्य अर्थ चुन रहा है वह समझते हो। आज बाप दादा सृष्टि की सैर पर निकले। एक तो खास विदेशी बच्चों द्वारा विदेश सेवा और भिन्न भिन्न प्रकार के कन्वर्टर दूसरे धर्म में बदले हुए बच्चों को देखने के लिए सेवा केंद्र और सेवाधारी बच्चे, जिन्हों के मन में दिन रात प्रत्यक्षता का बोलबाला करने का एक ही संकल्प है, ऐसे सेवाधारी अथक लगन से दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं। बच्चों को देख बाप दादा हर्षित होते थे। नए नए बच्चों की फास्ट लगन की, उमंग की, मिलने अर्थ तड़फने की, पतंगे समान बाप पर हाई जंप लगाने की सूरत और सीरत देखी। गुलदस्ता अच्छा था, वैरायटी फूलों की शोभा सुंदर लग रही थी। कलियां और पत्ते वैरायटी देखे। कई आत्माएं मीठे उलाने वाली भी देखी। बाबा चित्रण कर रहे हैं पूरा। ऐसे सेवाधारी बच्चे जो दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं और एक प्रत्यक्षता का बोलबाला करने का उनके अंदर संकल्प है। अच्छा, गुलदस्ता अच्छा था, वैरायटी फूलों की शोभा सुंदर लग रही थी। कलियां और पत्ते वैरायटी देखे। कई आत्माएं मीठी उलाहने वाली भी देखी। कई आत्माएं मिलन की खुशी में अनुभव मोती की मालाएं बाप दादा के प्रति पहनाते हुए भी देखी। ऐसी बाबा ने कहा, ऐसी पहचानती हुई मूरत जो बार बार मिलन के गीत गाने वाली भी थी। और फिर विदेश का सैर भी किया। भारत का सुना समाचार, अब विदेश का सुनो। दूसरा था चारों ओर की अज्ञानी व भगत आत्माओं का सैर। उसमें क्या देखा? एक तरफ अनेक आत्माएं अपने शरीर निर्वाह अर्थ, जीवन के साधनों अर्थ किसी न किसी यंत्रों द्वारा स्वयं में व्यस्त थी। फिर और सुनिए, साथ साथ कुछ आत्माएं विनाश अर्थ यंत्र रिफाइन करने में व्यस्त थी। दूसरी तरफ कई गृहस्थी और भक्त आत्माएं अपने जंत्र मंत्र से अपनी भावना का फल पाने के लिए व अल्पकाल की प्रत्यक्ष प्राप्ति करने के लिए अपने अपने कार्य में व्यस्त थी। इन सब में विशेष भारत और कुछ विदेश में भी सिद्धि प्राप्त करने की कामना से
देवियों का विशेष आवाहन कर रही थी। मेजॉरिटी सिद्धि के पीछे ज़्यादा व्यस्त थी। सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्वयं को समर्पण करने को भी तैयार हो जाते। सिद्धि की विधि में मुख्य दो बातें करते हैं। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं। तो आज बाप दादा सिद्धि स्वरूप बच्चों को चुन रहे थे, जिन्हों के यादगार चित्रों द्वारा भी अब तक अनेकों को अनेक सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं। उस समय सिद्धि की प्राप्ति का दृश्य देखने वाला होता है। जैसे आप लोगों को याद द्वारा तीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है ना, कई बार कैसे अनुभव होता है, डूब जाते हैं। वैसे ही भक्तों को भी सिद्धि प्राप्त करने के समय के अल्पकाल का सुख उस समय के लिए कम अनुभव नहीं होता। ऐसा सैर करने के बाद साकार स्वरूपधारी बच्चों को देखा। भक्त जिन देवियों द्वारा सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, वही देवियां कब स्वयं भी सिद्धि प्राप्त करने का संकल्प रख रही हैं। यह क्यों? चलते चलते संकल्प जरूर उत्पन्न होता है कि मेहनत करते हुए भी सिद्धि क्यों नहीं होती। समय प्रमाण संपूर्ण स्टेज की प्रत्यक्षता कम क्यों है? तो बाप भी प्रश्न करते हैं, क्यों? सिद्धि स्वरूप की मुख्य बात कौन सी अपनानी पड़े? जैसे कल्प पहले पांडवों का गायन है कि सेकंड में जहां तीर लगाया वहां गंगा प्रकट हुई, अर्थात सेकंड में असंभव भी संभव प्रत्यक्ष फल के रूप में दिखाई दिया। इसको ही सिद्धि कहा जाता है। यह नहीं होता क्योंकि प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के लिए हर सेकंड अपनी संपूर्ण सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप की स्मृति प्रत्यक्ष संकल्प रूप में नहीं रहती। मैं पुरुषार्थी हूं, संपन्न हो ही जाऊंगा, होना तो जरूर है, नंबरवार होना ही है। हमारा काम है मेहनत करना, यह तो यथाशक्ति कर ही रहे हैं। यह हर सेकंड का संकल्प रूपी बीज सर्वशक्ति संपन्न नहीं होता है, उस समय के संकल्प में हो ही जाएगा, अर्थात भविष्य का संकल्प भरा हुआ होता है। दृढ़ निश्चय व प्रत्यक्ष फल के रस का बल भरा हुआ ना होने के कारण सिद्धि भी प्रत्यक्ष नहीं। लेकिन 2 घड़ी बाद, घंटे बाद या कुछ दिनों बाद भविष्य प्राप्ति हो जाती है। तो इसका कारण समझा? अब बड़े ध्यान से सुनना। आपके संकल्प रूपी बीज के कारण ही प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं होती है। अनेक प्रकार के साधारण संकल्प होते हैं, जैसे कि समय प्रमाण होना ही है, अभी सारे तैयार ही कहाँ हुए हैं। ये है साधारण संकल्पों की लिस्ट बाबा बता रहे, अभी तो आगे के नंबर ही तैयार नहीं हुए हैं। बाबा ने कहा फाइनल तो 8 ही होने हैं। जो संकल्प आते हैं साधारण बीच में विघ्न डालते हैं, उनका बाबा लिस्ट बता रहे। ऐसे ऐसे भविष्य नॉलेज के साधारण संकल्प आपके बीज को कमजोर कर देते हैं, और यही भविष्य संकल्प जो उस समय यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय ना सोचते हुए भी यूज कर लेते हो, जिस कारण प्रत्यक्ष फल भी भविष्य फल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। तो प्रत्यक्ष फल पाने के लिए संकल्प रूपी बीज को दृढ़ निश्चय रूपी जल से कि यह तो हुआ ही पड़ा है और होना ही है, इस जल से पावरफुल बनाओ, तभी प्रत्यक्ष सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे।
जैसे आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेष 2 बातों की विधि सुनाई। कौन कौन सी? एकांतवासी और एकाग्रता। यही विधि कल्प पहले मुआफिक साकार में अपनाओ। अब सुनना ध्यान से। एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती है और एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देता है। इसलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। जो सैर पर देखे वही आप हो ना, तो यादगार रूप को अब याद रूप बनाओ। पांडवों की यादगार से भी भगत लोग सिद्धि मांगते हैं। अच्छा, ऐसे अनेक आत्माओं को सिद्धि प्राप्त कराने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप मास्टर विधाता और वरदाता अपने हर संकल्प द्वारा अनेकों की अनेक कामनाएं पूर्ण करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप ऐसे सर्व महान आत्माओं को, विदेशी आत्माओं सहित सर्व को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने आज कितना सुंदर बताया कि एकांत और एकाग्रता की विधि अपनाओ। सिद्धि कोई भी पाना चाहते हो और दृढ़ निश्चय की कमी व हर सेकंड अपनी संपूर्ण सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप की स्मृति स्वरूप संकल्प रूप में नहीं रहती। होना ही है, हुआ ही पड़ा है, ये निश्चय हो, फिर सिद्धि हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।